हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है श्रद्धा और विश्वास। अध्यात्म जगत में मनुष्य को ईश्वर की भक्ति पाने के लिए बस दो ही आधार चाहिए। एक का नाम श्रद्धा है, दूसरी के नाम विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा कहा गया है। ज्ञान वही प्राप्त करता है जो श्रद्धा है। तो सिर्फ ज्ञान ही नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अध्यात्म जगत में अगर मानव के भीतर श्रद्धा भाव जगता है तो उसे ही दुनिया की समस्त कुछ मिलता है। और यह अध्यात्म एक ऐसी दवा है जैसे होम्योपैथिक दवा है। होम्योपैथिक दवाएं धीरे धीरे असर करता है, वैसे ही पूजा पाठ करने वाले मनुष्य को आज किया और कल फल सोचेगा तो उसे मिलने वाला नहीं है। और धीरे धीरे ठीक होम्योपैथिक दवाई की तरह असर करता है। लेकिन जैसे होम्योपैथिक दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, वैसे ही धर्म का कोई बुरा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जबकि एलोपैथिक दवाओं में फ़ायदा तो तुरंत करता है। माथे की दर्द हो, देह की दर्द हो, खा लो, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर राहत मिल जाएगा। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट इतना खतरनाक होता है कि पैरासीटामोल खाने वाले के लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, होता है ना। लेकिन फिर भी लोग बुखार की दवा खाते ही हैं, क्योंकि नहीं खाएगा तो राहत नहीं मिलेगा। वैसे ही होम्योपैथिक दवाओं की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वैसे ही अध्यात्म जगत में अगर तुम प्रवेश करते हो, अध्यात्म जगत में तुम अगर लीन होते हो, तो बस तुम्हारे अंदर विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा जितनी गहरी होगी, हमें फल उतना ही प्राप्त होगा। श्रद्धा कहते हैं किसको? श्रद्धा कहते हैं किसको? बता सकता है कोई? बताइए गोपाल जी, आप बताओ। पुराना भक्त हो तो किसको श्रद्धा कहते हैं? जो अध्यात्म में रुचि लगता है। और विश्वास कहते हैं ना कि हमारा एक काम होगा, जिस काम के लिए हम प्रभु के शरण में आए हैं वो काम होगा। जैसे प्रहलाद को ये विश्वास था कि हमें भगवान हमारे रक्षक हैं, कोई मार नहीं सकता है। प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद को किसी ने नहीं मारा। मीराबाई को मारने के लिए जहर दिया गया, सांप कटाया गया, बहुत सारे प्रयत्न किया गया, लेकिन मीराबाई को अपने भगवान पर अखंड विश्वास था। तो जो विष्णु का भक्त होता है, जो गायत्री का भक्त होता है, अगर वह उनके ऊपर अखंड विश्वास करता है तो उसको इस दुनिया में कोई भी बाल वाका न करेगा। सदा कहते हैं रुचि को। विश्वास तभी सफल होता है जब हमें उस जगत में रुचि हो। एक छोटी सी कथा है। एक छत पर 2 घड़ा था। एक घड़ा इस प्रकार से रखा हुआ था, एक घड़ा ऐसे उलट करके रखा हुआ था। देखो ऐसे करके, तो वर्षा हुई, घड़ा में पानी भर गया। जो उलट कर रखा हुआ था उसमें पानी नहीं भरा। अब उसने कहा कि वर्षा ने मेरे साथ भेदभाव किया है, मेरे साथ पक्षपात किया है। बोला कैसे? तो तुमको भर दिया और हमको नहीं भरा। तो जो घड़ा भर गया वो बोला, बहन मैं तो ऊपर की ओर था, जिधर से वर्षा आ रही थी उधर मुंह किए हुए था, इसलिए भर गया। तुम तो मुंह छिपा कर बैठे हुए। वैसे ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, या ईश्वर के अनुदान जो वरदान है उसको पाने के लिए हमको उसी घड़ा की तरह भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए। भगवान की ओर आशा लगाए होना चाहिए कि हमें मिलेगा तो जरूर मिलेगा। भगवान की ओर से अगर हमारा मुंह मोड़ जाता है तो हमें कभी वो फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसी तरह से पूजा पाठ सत्संग में जाने वाले 1000 व्यक्ति होते हैं, लेकिन फल पाने वाले बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ व्यक्ति जाते हैं सत्संग में, 4 प्रकार के लोग जाते हैं, जग में 4 प्रकार के लोग जाते हैं, पूजा पाठ में 4 प्रकार के लोग जाते हैं। अब पूछिए 4 प्रकार के लोग, पहला नंबर तो वही आएगा जो भगवान को पाने जाएगा, वो फर्स्ट डिवीज़न है। क्योंकि जग करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए जाता है, वो फर्स्ट डिवीज़न है। सेकेंड डिवीज़न में वो है जो चाहता है कि हमारी मनोकामना पूरी हो। 1 2 3 4 कुछ भी मनोकामना है वो पूरी हो, तो सेकेंड डिवीज़न में है, दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर चोर जाते हैं। कितने बड़ा जग होता है, उसका ध्यान लगा रहता है कि यहाँ महिलाएं आती है, बहुत सारी जीवर पहन के आती है, किसी का चैन खींच लें, किसी का कुछ खींच लें। बहुत सारे लोग पैसे वाले आते हैं, जग में दान करने के लिए आते हैं, तो किसी के पॉकेट मारी कर लें।
तो तीसरा नंबर चोर जाता है, और चौथा नंबर अयास जाता है, जो वहाँ की सुंदरता को देखकर अपनी मन की तृप्ति करता है। भगवान चारों को देते हैं। भगवान को पाने वाला को भगवान मिल जाता है, मनोकामना पाने वाला का आज नहीं कल मनोकामना भी मिल जाता है, और चोर भी जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है, कुछ न कुछ चोरी करके आता ही है। इसी ढंग से अयास भी जाता है तो उसका भी कुछ न कुछ बन जाता है। तो जो जिस कामना से, जिस हेतु जिस राह पर चल गया, उसे उस चीज़ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब रही अच्छे वस्तु की प्राप्ति के लिए मनुष्य का जीवन अच्छा होता है। चोर पा तो लेगा धन, पकड़ा गया तो पिटा भी जाएगा, जेल भी चल जाएगा, है ना। लेकिन जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, उसे भले कोई दुनिया का सुख मिले या ना मिले, दुनिया की आराम मिले या ना मिले, लेकिन वह तो भगवान की ही दर्शन में मगन हो गया। इसलिए किसी चीज़ की पाने के लिए दो चीज़ जरूरी है। कौन कौन चीज़? श्रद्धा और विश्वास। तो आइए इन बातों के साथ भगवान विष्णु की वंदना करने के बाद आज की वाणी को विराम देते हैं। श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडल कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिये विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिंदिनेश, जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर शमित दस कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणताम बैमिति भावय कुरु कुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे। जय देवक वेरित मुदित मुदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम, जय जय देव हरे। बोलो विष्णु भगवान की।